Welcome back students. In narration part 1 we have discussed 3 steps of converting direct speech into indirect speech. और जो हमने last step पढ़ा था that was about replacing the inverted commas with the suited conjunction. अब जो हम step discuss करेंगे that is about the change of the pronoun in narrations. कि कैसे pronouns narrations में change हो सकते हैं. But one thing should be kept in mind that pronouns of the reported speech are changed only in the indirect speech. इसका मतलब ये कि हम प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच को हम टच नहीं करेंगे, सिर्फ जो हमने चेंज लाना है वो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में है. नाउ वन वे ऑफ चेंजिंग इट इज़ बाय अप्लाइंग द सन फार्मूला, SON फार्मूला. By applying it, we hereby say that the reported pronouns, that is the first person pronoun, the second person pronoun and the third person pronoun, will be changed into the subject, object and the noun of the reporting part. मतलब ये कि द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. और अकॉर्डिंगली हमारे साथ जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं जो कि यू है दैट विल बी चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो कि ही, शी, इट, दे हो गया दैट विल बी चेंज इनटू द नाउन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? They say we are students. अब we जो है हमारे साथ वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक हो गया. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो अकॉर्डिंग टू द SON फार्मूला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज हो जाएगा इन द सब्जेक्ट. यहाँ पे हमारे साथ सब्जेक्ट क्या है? दे है, ठीक है, और ये हमारे साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया. तो ये जो we है ये सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? They say that they are students. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल है दे से टू मी दे कम फॉर यू. अब यहाँ पे जो यू है वो क्या है? वो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है मतलब कि ये ऑब्जेक्ट में चेंज होगा. अब इस सेंटेंस में हमारे साथ दे से टू मी, दे तो हमारे साथ सब्जेक्ट हो गया. अब मी क्या है? मी हमारे साथ ऑब्जेक्ट है. तो मतलब कि यू जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, मतलब कि इसमें मी में चेंज होगा. तो सेंटेंस फुली स्ट्रक्चर्ड किस तरह होगा? दे टेल मी दैट दे कम टू मी. अब ये तो वो सेंटेंसेस थे जो कि SON से सिंपली सॉल्व हो सकते थे. कुछ सेंटेंसेस इस तरह होते हैं जिसमें हमने खुद थोड़ी सी चेंजेस लानी होती है. जैसे कि ये सेंटेंस है ही सेज टू अस द हाउस इज़ योर्स. अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है? ही टेल्स अस दैट द हाउस इज़ आवर्स. तो अकॉर्डिंग टू द SON फार्मूला अगर हम फॉलो करें तो योर्स जो है हमारे साथ वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन शुड बी कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे साथ अस है. तो सेंटेंस क्या होना चाहिए था? ही टेल्स अस दैट द हाउस इज़ अस, जो कि इनकरेक्ट है. तो इस टाइप ऑफ सेंटेंसेस के लिए आप लोगों को एक टेबल फॉलो करना होगा जो कि ये है. तो इस टेबल के अकॉर्डिंगली अगर हमारे साथ रिपोर्टेड प्रोनाउन मी, अस है फॉर एग्जांपल, तो जो हमारे साथ चेंज आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में तो वो जो हम चेंज लेकर आएंगे प्रोनाउन में वो इसी कैटेगरी में होगा. लाइक वो या तो यू, देम, हिज, हर या इट में चेंज होगा, ठीक है. और इसी तरह अगर रिपोर्टेड प्रोनाउन माइन है, अवर्स है या फिर योर्स है तो वो इसी कैटेगरी के अंदर ही इसमें चेंज हम लेकर आएंगे. अब हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल है ही सेज टू मी दे आर बाई टीचर्स. यहाँ पे जो माई है, माई हमारे साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है मतलब कि ये SON के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट में चेंज होगा. लेकिन अगर हम यहाँ पे सेंटेंस देके इनडायरेक्ट फॉर्म इसका देंगे तो ये है ही टेल्स मी दैट दे आर हिज टीचर्स. हम यहाँ पे ही नहीं लगा. अब हम ही क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इस टेबल के अकॉर्डिंगली हमने कहा था कि हम उसी कैटेगरी में हम चूज़ करेंगे. तो मतलब कि अब यहाँ पे माई है और हमने जो सब्जेक्ट था वो ही है, तो ये इसी उसमें हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसी लिस्ट में हमें हिज को सेलेक्ट करेंगे. तो सेंटेंस क्या हमारे साथ बन जाएगा? ही टेल्स मी दैट दे आर हिज टीचर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं जो कि है ही सेज टू मी दे विल कम टू मी. अब यहाँ पे जो मी है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मतलब कि ये सब्जेक्ट में चेंज होगा. तो सेंटेंस हमारे साथ क्या बनता है इनडायरेक्ट फॉर्म में? ही टेल्स मी दैट दे विल कम टू हिम. तो मतलब कि ये जो मी है वो ही के बजाय हिम में कन्वर्ट हो गया है. और वो क्यों हुआ है? इस टेबल के अकॉर्डिंगली हुआ है कि यहाँ पे जो मी है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे साथ मी था और सब्जेक्ट हमने क्या लिया हुआ था? वो ही था. तो इसी कैटेगरी में हम लोग देंगे ना
तो ही का अगर हम देख ले तो वो हिम आता है, तो इस वजह से जो मी था वो हिम में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे साथ प्रोनाउंस कवर हो गए। अब फिफ्थ स्टेप क्या था? रूल्स फॉर चेंजिंग इन द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, कि कैसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसका बहुत इजी तरीका है। जो हमारे साथ प्रेजेंट सिंपल होगा, जो जितने भी प्रेजेंट ये यहाँ पे प्रेजेंट है ये सारे पास्ट में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल है वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे। और इसी तरह हमारे साथ जो टेंस होगा वो हमारे साथ परफेक्ट वाले उसमें चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे है पास्ट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टीन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, और जो पास्ट परफेक्ट है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो उसी तरह ही रहेगा। इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है शी सेड शी डज नॉट सिंग। अब यहाँ पे हमारे साथ डज क्या इंडिकेट कर रहा है? यह हमारे साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हम कन्वर्ट किस में करेंगे? पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटेंस हमारे साथ क्या बन जाएगा? शी सेड दैट शी डिड नॉट सिंग। सेकेंड एग्जाम्पल देंगे, ही सेड ही डिड नॉट वॉक। अब ये जो डिड है ये हमारे साथ पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल हमारे साथ कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड नॉट वॉक्ड। ये वॉक के साथ जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे डिड आया है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। और जो हमारे साथ परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमारे साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो ये जो वॉक है ये वॉक में कन्वर्ट हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है ही सेड ही इज़ इल। तो यहाँ पे जो इज़ है ये हमारे साथ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो ये कन्वर्ट होगा ही सेड दैट ही वॉज इल, क्योंकि हमारे साथ जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टीन्यूस में। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे साथ ही सेड आई एम इल। वही हमारे साथ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट कॉन्टीन्यूस में। तो सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज इल। ये सिर्फ कन्वर्जन हो गई, ठीक हो गया। फिफ्थ एग्जाम्पल है ही सेड ही वॉज इल। अब ये हमारे साथ पास्ट कॉन्टीन्यूस है, पास्ट कॉन्टीन्यूस, और पास्ट कॉन्टीन्यूस हमारे साथ चेंज होगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। तो ये सेंटेंस इस तरह बनेगा ही सेड दैट ही हैड बीन इल। अब हम शैल कैन और मे वाले सेंटेंसेस करते हैं कि वो कैसे, उनकी कन्वर्जन कैसे होती है। तो शैल या विल अगर सेंटेंस में आएगा तो वो चेंज होगा हमारे साथ शुड या वुड में। एग्जाम्पल क्या है? ही सेड आई शैल गो। इसकी जो इनडायरेक्ट फॉर्म होगा वो इस तरह बनेगा ही सेड दैट ही शुड गो। शैल जो हमारे साथ था वो सिंपली शुड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जो हमारे साथ कैन है वो कुड में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल क्या है? ही सेड ही कैन गो। इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म होगा इस तरह बनेगा ही सेड दैट ही कुड गो। कैन किस में कन्वर्ट हो गया? कुड में कन्वर्ट हो गया। अब मे वाला, मे जो है वो माइट में कन्वर्ट हो। एग्जाम्पल हमारे साथ इसका क्या है? ही सेड ही मे कम। अब मे जो है वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही सेड दैट ही माइट कम। अब हमारा स्टेप 5 हो गया है, और आगे के जो स्टेप था अपडेट ऑफ द सर्टन वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस के फॉर्म्स वो हम पार्ट 3 में करेंगे।